योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही मन खिल जाता है, लेकिन क्या इस मौसम में आपकी स्किन भी इतनी ही खुश होती है या फिर शुरू हो जाता है सिलसिला ऑयली स्किन, रैशेस, पिंपल्स और फंगल इन्फेक्शन का? और आपकी स्किन ये कहती है कि मुझे मॉनसून में चाहिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर। मौसम बदलता है तो उसके साथ बदलती हैं त्वचा की ज़रूरतें भी। बहुत से लोग हैं जिनकी स्किन कहती है हेल्प मी प्लीज़। तो आपको बताते हैं आज मॉनसून स्किन केयर के कुछ राज, जिससे आपकी स्किन रहेगी हेल्दी एंड एट ईज। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन हमारी त्वचा के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। बढ़ी हुई नमी, अधिक पसीना, धूल और प्रदूषण की वजह से त्वचा चिपचिपी हो सकती है, रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इसके कारण मुहासे, फंगल इन्फेक्शन या रैशेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में त्वचा स्वस्थ रहे और आपकी त्वचा का निखार कायम रहे, इसमें उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। बारिश के मौसम में मूड हुआ फाइन। प्रॉपर स्किन केयर और नियमित योग अभ्यास से बढ़ेगा स्किन का ग्लो, तो आपकी स्किन करेगी नेचुरली शाइन। मॉनसून में अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 3-4 बार अपने मुंह में पानी भरिए और पानी के छपके अपने चेहरे पर मारिए, तो आप देखेंगे एक तो आपकी त्वचा साफ होती चली जाएगी। दूसरा काम, रात को सोने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ ज़रूर कीजिए। तीसरा काम, जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें तो प्राकृतिक तरीकों से मॉइस्चराइज कीजिए, जिससे कि ओवर मॉइस्चराइजेशन ना हो और ह्यूमिडिटी से आपकी त्वचा खराब ना हो। तो यहाँ सिर्फ चेहरे की त्वचा नहीं, हम संपूर्ण त्वचा की बात कर रहे हैं। नहाने से पहले ड्राई मसाज, जिसको हम घर्षण कहते हैं, पूरे शरीर में इस तरह से घर्षण अवश्य कीजिए। मॉनसून में बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास में हम 2 प्रैक्टिसेस बहुत सरल सी लेंगे। पहला लेंगे अधोमुखी श्वानासन, दूसरा लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। तो अधोमुखी श्वानासन को जब हम करते हैं तो हम इस तरह से अपने घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ आकर के आप अपने घुटनों को उठा लेंगे, दोनों एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश करेंगे, पंजों को देखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, खोपड़ी की तरफ रक्त के प्रवाह को आने दें। यथा सामर्थ्य नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए, घुटनों को वापस ले आइए, धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत सरल सा अभ्यास है, 3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिए। सुप्त वज्रासन के लिए इसी तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं और अपने हाथों का सहारा लेकर के, कोहनियों का सहारा लेकर के धीरे से हम लेट जाते हैं। और जब लेटे तो हाथों का सहारा लेकर सर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से को जमीन पर टच कर देना, दोनों हथेलियों को जंघाओं पर ले आना। यथा सामर्थ्य रुकना, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाते हुए अनुभव करना, हाथों का सहारा लेकर के लेट जाना, बिल्कुल कमर को ढीला छोड़ देना, थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना और फिर करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाना। तो हमने 2 बहुत सरल से अभ्यास किए, एक अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास और दूसरा सुप्त वज्रासन का अभ्यास। गर्मी और ह्यूमिडिटी से भरे इस मौसम में हर कोई लगना चाहता है फ्रेश, लेकिन यहीं पर होता है स्किन का रियल टेस्ट। आइए जान लेते हैं कि इस मौसम में स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए कौन सी डाइट है बेस्ट। ग्रीष्म ऋतु में जो वायु कुपित होती है वो वर्षा ऋतु में जाकर इसकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है। जब हमारे शरीर में किसी जगह ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्किन के विकार होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी आहार व्यवस्था मौजूद है। मौसम में जो भी सब्जी पाई जाएगी बरसात ऋतु में, वह सब सब्जियाँ स्किन विकार को दूर करने में सामर्थ्य होती हैं। जैसे करेला है, कुंदरू है, परवल है, ये सब कसाय रस युक्त होते हैं। ये कसाय रस हमारे शरीर के अंदर स्किन के विकार को कम कर सकते हैं। लौकी है, तोरई है, और ऐसी चीज़ें लें जिसमें ज़्यादा मात्रा में जल तत्व ज़्यादा मौजूद हो, वो जो हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन मौजूद हो गया उसको दूर किया जा सके। बहुत सारे फल भी मौजूद हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, और जो मौसम के फल होते हैं उनका प्रयोग करने से हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जिसमें ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें
ज़्यादा जलन करने वाली ना हो, ज़्यादा तिक्त ना हो, जो कसैली हो, उन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें ताकि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी मौजूद रहे। समय समय पर अपने शरीर के अंदर पानी का बैलेंस बना कर रखना चाहिए। एक नींबू देकर 1 गिलास पानी में हल्का से चीनी डालें, हल्का सा नमक डालें और ठंडा बना के पिएं तो उससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं, इनकी ठंडाई बनाकर यानी दूध में मिलाकर या शरबत में मिलाकर प्रयोग करने से भी आपकी स्किन पूर्ण रूप से डिहाइड्रेशन से बच सकती है। आहार में हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग ना करें जो कि हमारे शरीर के अंदर वायु और पित्त को प्रकोपित करे। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रिजर्वेटिव साल्ट होते हैं जो हमारी स्किन को रोग पैदा करते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार विहार बताए हैं जिनका प्रयोग करने से बहुत सारे स्किन रोग पैदा होते हैं। ब्यूटी फिल्टर्स नहीं, प्रॉपर स्किन केयर है इम्पोर्टेंट, यू मस्ट नो। मॉनसून में स्किन प्रॉब्लम्स को दूर रखेंगी ये औषधियाँ तो आपकी स्किन पर रहेगा परफेक्ट ग्लो। बारिश का जो पानी है अगर वो हमारे संपर्क में आता है तो वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट से कॉन्टैमिनेटेड हो सकता है, तो उससे हमारे स्किन पर दाने, एलर्जी, फोड़े फुंसी ये सब भी उत्पन्न हो सकते हैं। एलर्जी हमें डर्मेटाइटिस के रूप में भी हो सकती है। तुरंत शीत गर्म का उपयोग या व्यवहार ये हमें स्किन डिजीज़ की ओर प्रोन करता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बारिश में भीग गए हैं हमारे स्किन में या कीचड़ का पानी, नाली का पानी सब सड़क पर है और हमारे पैर या कपड़े उसमें भीग गए हैं तो तुरंत हमें उन्हें चेंज करके अच्छे गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। अगर स्किन में हमारे एलर्जी हो रही है, दाने हो रहे हैं तो हमें क्या करें? हम इसके क्लीनलीनेस के लिए आप त्रिफला को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगा दें रात भर, और या आप सुबह भिगा दें। ऑफिस से आने के बाद में भी ये कर सकते हैं कि हमने त्रिफला का जो चूर्ण है उसको 1 गिलास पानी में भिगाया है, उसे छान लीजिए और उस पानी में एक सॉफ्ट टॉवल इमर्स करके आप अपने फेस पे उसको 5 मिनट रख सकते हैं, या जैसे हम बुखार में पट्टी करते हैं वैसे करते हुए आप अपने फेस को क्लीन करें। इससे जो टॉक्सिन्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी रिमूव होंगे, आपकी डर्ट एलर्जी भी कम होगी और आपकी स्किन क्लियर होगी। इसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एलोवेरा का जेल हल्दी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर का एक जस्ट एक टोनर की तरह उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो रहे हैं तो इसमें आप धनिया, वचा, लोध्र और मुस्ता ये 4 जो पाउडर्स हैं औषधियाँ आपको मेडिकल स्टोर पे आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएंगी। इसका ऑयली स्किन में रोज़ वाटर के साथ आप प्रयोग करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसका छाछ के साथ आप लेप की तरह, फेस पैक की तरह प्रयोग करें। इस फेस पैक से आपके जो एक्ने या पिंपल्स की समस्याएं हैं उसमें आपको धीरे धीरे कमी आएगी। फेस पैक के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है डाइट वो भी आपकी इन्फ्लेमेटरी टाइप की नहीं होनी चाहिए। बारिश के मौसम में हमें जो एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जिक है। नीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एंटी एलर्जिक है। शिरीष वो भी अच्छा एक विषाग्न और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, तो शिरीष, हल्दी, नीम इनके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और एज अ फेस पैक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। त्वचा की समस्याओं से बचाव के लिए मॉनसून में त्वचा की साफ सफाई का ध्यान रखें और त्वचा की सही देखभाल करें, जिससे इस मौसम में भी आपकी त्वचा का निखार कायम रहे। तो आज आपने जाना अधोमुखी श्वान आसन का अभ्यास, सुप्त वज्रासन का अभ्यास। नियमित योग अभ्यास से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। त्वचा को स्वस्थ रखने में उपयोगी है योग। मौसमी सब्जियां, करेला, कुंदरू, परवल खाना त्वचा के लिए उपयोगी है। तरबूज, खरबूजा व मौसमी फल खाएं। सुपाच्य आहार का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में तरल लें। अधिक मिर्च मसाले, तीखे पदार्थ न खाएं। विरुद्ध आहार न खाएं। सही आहार से त्वचा रोगों से बचाव करें। त्रिफला के पानी में साफ तौलिया भिगोकर चेहरे पर लगाएं। रूखी त्वचा पर एलोवेरा जेल के साथ हल्दी लगाएं और तैलीय त्वचा पर गुलाब जल का प्रयोग करें। धनिया, वचा, लोध्र, मुस्ता के पाउडर का प्रयोग लाभकारी है। शिरीष, नीम, हल्दी के चूर्ण का प्रयोग त्वचा के लिए उपयोगी है। रेन का मैजिक, केयर का लॉजिक। हेल्दी स्किन है ट्रूली आइकॉनिक। स्किन पर रहे नेचुरल ग्लो, इसके लिए स्किन केयर हो राइट। जब हेल्दी होगी स्किन तभी तो रहेगी नेचुरली ब्राइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।